ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए परमात्मा आपको महान बनाना चाहते हैं। भक्तों, कुछ संकेत हमें पैदा होते ही मिलने लग जाते हैं जिससे कि हमें परमात्मा महान बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को तो समझते नहीं हैं, उल्टा ईश्वर को ही दोष देने लग जाते हैं। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं। अब सबसे बड़ा संकेत तो ये है कि आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हैं उन सब के जीवन में दुख और कष्ट आए हैं। ऐसा कोई नहीं है कि वो मतलब शुरू से उसको कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हुई हो। भगवान राम को देखिए, शुरुआत से ही जीवन में कठिनाइयाँ आने लगी। भगवान कृष्ण को देखिए, कारागार में उनका जन्म हुआ और कितनी कठिनाई आई। पांडवों को देखिए, शुरू से लेकर कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो महान बने, आज भी उनको याद किया जाता है। नरसिंह भक्त को देखिए, कितनी कठिनाइयाँ आई और उनके पास भात भरने तक के रुपए नहीं थे, लेकिन उनको महान बना दिया भगवान ने और उनका नाम है आज। सुदामा को देखिए, खाने तक के लिए अन्न नहीं था, गरीबी में जीवन बिताया, लेकिन कितने महान बने। और भी भक्त प्रहलाद को देखिए, राजा के घर में जन्म होने के बाद भी पैदा होते ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन महान बने। ध्रुव भक्त को देखिए, राजा के घर में जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी ऐसे ताने मारे गए कि जिसकी वजह से उन्हें तपस्या करनी पड़ी और फिर वो महान बने। मीराबाई को देख लीजिए। मतलब कहने का ये है, और आज के कलयुग के समय के देख लीजिए, जितने भी बड़े कोई लेखक है, कोई नेता है, कोई और है, उसके जीवन में कठिनाइयाँ जरूर आती हैं। अर्थात अगर आपके जीवन में असफलता पे असफलता मिले जा रही है, दुख पे दुख आ रहे हैं, तो ईश्वर आपको महान बनाना चाहते हैं, क्योंकि दुख के बाद ही वो सुख की रात आती है, जिस सुख को पाकर आप सभी दुख भूल जाओगे। लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, दुख आपको मिल रहे हैं, असफलता आपको मिल रही है, दुनिया आपको कुछ भी कहती है, तो आपको एक काम जरूर करना है, और वो है ईश्वर की भक्ति। यानी कि कर्म करो और कर्म के साथ ईश्वर की भक्ति करो, तो आपको संसार की हर सुख सुविधा मिलेगी और ईश्वर आपको महान बना देंगे। आपका नाम जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर का नाम आपने पकड़ रखा है। ऐसी दुख की घड़ी में भी जो ईश्वर का नाम भूलते नहीं हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, तो उनको ईश्वर महान बना देते हैं। निसंदेह में 1% भी संशय नहीं है। प्रहलाद भक्त के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, लेकिन वो टूटे नहीं। हर जगह उन्होंने ईश्वर को देखा, तो ईश्वर ने उनको महान बना दिया। तो ऐसे ही आप भी निरंतरता से, चाहे कितना ही बड़ा दुख आ जाए, पुरस्कार समझेंगे, भगवान का भेजा हुआ उस दुख को पुरस्कार समझेंगे, तो वो दुख जो है ना तुरंत सुख में बदल जाएगा। मीराबाई ने जहर का प्याला भगवान का भेजा हुआ प्रसाद समझकर पी लिया, तो वो जहर अमृत बन गया। तो ऐसे ही कोई भी दुख आए, अगर उसमें आप ये समझते हो कि ये मेरे प्यारे प्रियतम परमात्मा का प्रसाद है, अमृत है, तो आप जो है उस दुख को तुरंत ही सुख में बदल सकते हो, और वो दुख सुख में बदलेगा। यही तो जीवन की परीक्षाएं हैं। असल भक्तों दुख ही मांगते हैं। कुंती ने दुख मांगा था कृष्ण से कि हे कृष्ण, मुझे दुख दे दो, क्योंकि दुख में आप सबसे ज़्यादा याद आते हो। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान आपको महान बना दे, आपका नाम हो, तो हर परिस्थिति में खुश रहें और ईश्वर को कभी ना भूलें। जय श्री राम।